हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 34 शेड्यूल टू बी डन ऑन 8th February 2021 for class 7. Students, today's worksheet is based on the chapter Ashes that made trees bloom. तो बेटा देखिए, अभी तक जो आपने स्टोरी पढ़ी है, स्टोरी सो फार, अभी तक हमने जो स्टोरी कवर की है लास्ट वर्कशीट्स में, उसमें वी हैव सीन टाइम एंड अगेन that dog spirit repays the old couple's kindness, and by helping them become rich, the neighbor couple also tries to become rich using the same method but fails. जो उनके नेबर्स थे वो भी सेम मेथड बार बार कोशिश करते हैं, बार बार वो पता चलता है उनको और वो उसके बाद कोशिश करते हैं. At last the couple impresses the daimyo by making the cherry tree bloom. By spreading the ashes, the daimyo rewards the old couple with riches. अब daimyo कौन है? लॉर्ड. वहाँ का बेटा जैसे राजा होते हैं इस तरह के वहाँ के जो राजा की तरह थे, वो जब वहाँ से निकल रहे थे, ये सारे जो ट्रीज हैं वो सूखे हुए थे. जैसे ही वो एशेस डाले गए, जो मोर्टार पैसल को उन्होंने जला दिया था, उसके एशेस को जब उन्होंने डाला, उसकी जो राख होती है उसको डाला, तो वो खिल गए. बट अब देखिए, ये स्टोरी हम एक बार रीड करते हैं, ये आपको इन शॉर्ट बताया गया है. बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, जब उन्हें पता चला था, उन्होंने सुना कि किस तरह से उनके मोर्टार और पेसल में पेस्ट्री की जगह वहाँ गोल्ड कॉइन्स थे, तो ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे. उन्होंने वो मैजिक ऐश ली और फिर उसके बाद वो हाईवे पे चले गए, जहाँ उन्हें पता चला था कि डेमियो ने कपल को रिवॉर्ड दिया है. देयर ही वेटेड अंटिल अ डेमियोस ट्रेन केम अलोंग एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन होता है बेटा घुटनों पे. पहले क्या होता था, ये कल्चर था कि अगर आपके वहाँ से कोई ऐसा राजा या उनकी बग्गी और उनका वो प्रोसेशन पूरी वो काफिला निकल रहा है, तो वो जो आसपास के लोग हैं वहाँ का ये कल्चर था कि वो अपने घुटनों पर आ जाते थे. द क्राउड ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री. और वो क्या किया, वो नीचे ना ऐसे घुटनों पर ना आने की बजाय एक सूखे हुए चेरी ट्री पर चढ़ गया. व्हेन द डैमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर इट, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेस ओवर द ट्री. जैसे ही डैमियो उस पेड़ के लगभग नीचे था ऑलमोस्ट, उसने एक मुट्ठी भर के पूरा उस पर डाल दिया उस पेड़ पे, which did not change a particle, जिससे कुछ चेंज नहीं हुआ. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. अब लेकिन क्या हुआ, वो जो राख थी वो हवा से उड़ी और डेमियो और उसकी वाइफ की आंख में, नाक में उसका असर हुआ और स्नीजिंग यानी कि छींकें और चोकिंग, उन्हें खांसी आने लगी. इट्स स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन. और वो जो काफिला था उसकी पूरी जो पॉम्प जो पूरे उससे जोर शोर से जा रहा था, वो सब स्पॉइल हो गया. The man whose business it was to cry, get down on your knees. अब वो उन्होंने क्या कहा, जिसने ये काम किया है, आज अब नीचे आ जाओ, नीज पर आप नहीं आ जाओ, आओ इधर. Seized the fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him. अब उनके जो सेवक थे, उनके साथ जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ के नीचे उतारा और उसको खींचा. अब देखिए बेटा, एंड हिज ऐश, ये क्या था, फॉलन डाउन. टम्बल क्या होता है, फॉलन डाउन, एकदम से नीचे गिरा वो, उसे जब खींचा गया. हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड. अब उसकी जो ऐश बास्केट थी, जो राख से बड़ी हुई बास्केट थी, उसकी टोकरी थी, वो साइड पे एक गड्ढे में गिर गई रोड के पास. देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड. और उन्होंने उसको इतना मारा और मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया. दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड. और वो वही मिट्टी में मर गया. देन द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस. और जो वो कपल था, जो गुड कपल था, वो शांतिपूर्वक इन पीस एंड प्लेंटी. काइंड कपल ने बेटा अपनी जो जेनरोसिटी के लिए, वो पहले भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे और आगे भी उन्होंने कभी भी, वो रिच होने के बाद भी उन्होंने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया. जब भी उन्होंने भी जो मांगा, एनवियस नेचर के थे, तब भी उन्होंने सब कुछ दिया उनको. बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज. एक अच्छी, एक खुशनुमा जो उनका बुढ़ापा था बहुत अच्छे से बीता. अब देखिए, मैच द फॉलोइंग
वर्ड मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर. एशेस. तो बेटा ऐश क्या होती है, अभी बताया था आपको, राख. ऐश होती है राख. तो राख यहाँ पर देखिए उसका मीनिंग क्या है. सबसे पहले वो मीनिंग बताया गया है और मीनिंग के बाद हमें दिया गया है उसका पिक्चर जो हमें ज्वाइन करना है. तो ऐश होता है द पाउडरी रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर बर्निंग अ सब्सटेंस. किसी की चीज़ को जलाने के बाद जो उसके बाद सब्सटेंस, पाउडर सब्सटेंस बचता है वो ऐश होता है. ये हमारा ऐश है. विदर्ड. विदर्ड होता है ड्राई एंड श्रिवल्ड. ड्राई एंड श्रिवल्ड, यहाँ पर ड्राई या श्रिवल्ड क्या है, जब मॉइस्चर खत्म होने की वजह से ओल्ड एज में रिंकल आ जाते हैं तब भी श्रिवल्ड वर्ड यूज़ होता है. या फिर ये जो फ्लावर्स हैं बेटा, ये इस तरह से मॉइस्चर खत्म होने के बाद जो वो खराब हो गए हैं, सूख गए हैं, तो उसे बोलते हैं श्रिवल्ड. ड्राई एंड श्रिवल्ड. डेमियो. डेमियो क्या होते हैं, ग्रेट लॉर्ड थे जो वहाँ के. ये देखिए ये वो जा रहे हैं और उनके ऊपर ये राख इस तरह से गिरती है. ये ऊपर से डॉट डॉट आपको दिखाया गया है कि एशेस घेरे गए हैं. यहाँ पे ऐश का प्रेजेंस दिखाया है. देखिए रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर. तो आपको पैसेज जो आपने पढ़ा उसके बेस पे आंसर करना है. फर्स्ट इज व्हाट हैपेंड व्हेन द नेबर थ्रू एशेस ऑन द ट्री. तो नेबर ने जब, यहाँ ग्रीडी कपल है, यहाँ वो नेबर्स के बारे में बात हो रही है. द ट्री विदर्ड, द ट्री ब्लूम्ड, देयर वॉज नो चेंज. तो बेटा विदर्ड तो वो पहले से था, पहले से सूखा हुआ था, लेकिन अब कोई चेंज नहीं हुआ. उन्होंने जब डाला ऐश तो इस पर कोई चेंज नहीं हुआ. वाई वॉज द डेमियो एंग्री विद द ओल्ड मैन. वो क्यों गुस्सा हो गए थे, बिकॉज द ट्री डिड नॉट ब्लूम, बिकॉज द डस्ट ब्लू इन डेमियोस आईज एंड नोज, बिकॉज द ओल्ड मैन केम इन हिज वे. तो बेटा वो उसके रास्ते में भी नहीं आया था और वो ब्लूम नहीं हुआ था, उससे भी कुछ नहीं था. क्यों, क्योंकि वो जो डस्ट थी, वो जो ऐश थी, वो उनके, उसका असर उनके नाक और आंखों पे हुआ जो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. और सारा जो प्रोसेशन था उनका स्पॉइल हो गया. उनकी वाइफ की भी नोज़ और आइस में उसका इफेक्ट हुआ, इसलिए उन्हें गुस्सा आया. एंग्री क्या होता है, गुस्सा. द डैमियो वॉज एंग्री विद द ओल्ड मैन. अगर ये क्वेश्चन आंसर्स आते तो द डैमियो वॉज एंग्री विद द ओल्ड मैन बिकॉज द डस्ट ब्लू इन डेमियोस आइज एंड नोज. और यहाँ है व्हाट हैपेंड व्हेन द नेबर थ्रू ashes on the tree. When the neighbor threw ashes on the tree, there was no change in the tree. तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे बेटा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी वर्कशीट में हमेशा आपको याद दिलाया जाता है बी अवेयर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको कभी नहीं भूलना है. टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, कीप द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, and always be aware, wash your hands regularly with soap and water. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.